हेलो दोस्तों, मैं संदीप बघेल स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं और आपने जैसा देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करते करते आपको आइडेंटिटीज जरूर याद हो गई होंगी, और अगर याद नहीं हुई है तो उनको याद कर लीजिए, क्योंकि बिना आइडेंटिटीज के ये एक्सरसाइज बहुत टफ हो जाती है, बहुत कठिन हो जाती है। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट ये है, कौन सा फॉर्मूला है उसमें फिट होकर इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, लेकिन इसमें आप ये देख लीजिए कि ये -24yz है और -16zx है। तो ये माइनस के कैसे आ गए? माइनस के कैसे आएंगे? क्योंकि आपको पता है कि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। तो अगर y और z यानी y और z दोनों अगर माइनस के होते तो ये भी प्लस हो जाता, लेकिन ये तो माइनस है। इसका मतलब ये है कि केवल और केवल z माइनस का इसमें है, बाकी सभी प्लस के हैं, माइनस का है। तो यहां पे हम कैसे इसको लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 को हम कैसे और लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस और ब्रैकेट में -4z का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस आप लिखोगे 2 इंटू 3y और माइनस के 4z, ठीक है। फिर लिखोगे प्लस 2 इंटू z कितना है? माइनस का 4z इंटू माइनस का 4z इंटू 2x, ठीक है। ये आप लिखोगे, है ना। तो अब आपको ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ठीक है। तो ये एक आइडेंटिटी आपको समझ में आ रही होगी। आइडेंटिटी क्या है? मैं आइडेंटिटी लिख देता हूं। आइडेंटिटी आपको एक समझ में आती है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस तीसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 इंटू पहली और दूसरी संख्या का गुणा, यानी x इंटू वाई प्लस, अब यहां इंटू ना लगाएं तब भी x इंटू वाई, तो x इंटू वाई ही रहेगा, ठीक है, ये गुणा ही रहेगा, प्लस 2 इंटू वाई जेड प्लस 2 इंटू जेड एक्स। तो ये वाली आइडेंटिटी यहां पे यूज हो रही है। तो इसको हम यहां क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर होल स्क्वायर है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, यानी दो बार इसको लिख सकते हैं अलग अलग ब्रैकेट में, क्योंकि होल स्क्वायर है। तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है, बस आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। अब आपका से क्या है, यहां पे भी सेकंड क्वेश्चन में भी सेम आईडी, कौन सी? ये आइडेंटिटी यूज होगी। आइडेंटिटी आप दिख रही है। क्या करना है? केवल इस फॉर्म में, जैसे आपने ये फॉर्म में ऐसे लिखा, ऐसे इस फॉर्म को इसको लिख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब जब यहां पे माइनस है या यहां माइनस था तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये इसमें माइनस का कौन सा है, तो वो हमको केवल ये कैलकुलेशंस के थ्रू देखना होता है कि आपको पता है। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि पहला यानी एक्स वाई माइनस का आया है और y और एक्स जेड माइनस का आया है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दोनों माइनस के होंगे तो प्लस हो जाएगा, तो दोनों माइनस के नहीं है, एक ही माइनस का है। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि बाई जेड का गुणा हुआ, तो बाई जेड का जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस का आया, यानी कि बाई और जेड दोनों प्लस के हैं, क्योंकि अगर एक भी माइनस का होता ये तो क्या हो जाता? ये कैसा हो जाता? माइनस का हो जाता। अब दोनों प्लस के हैं। यहां क्या है? बाई और जेड में से एक माइनस का है, ठीक है।
तो एक माइनस का है, कौन सा है? जब आपको देखना है x का गुणा यहां हुआ तो ये माइनस का आया, x का गुणा यहां पे हुआ ये भी माइनस का आया, इसका मतलब x ही माइनस का है, क्योंकि x का जहां गुणा हो रहा है वो माइनस का आ रहा है, तो x माइनस का हो गया। दूसरा क्वेश्चन है तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? माइनस के √2x का स्क्वायर। समझ में आया? क्योंकि ये माइनस का है, यहां पे आपको दिख रहा है ना, इसमें गुणा हो रहा है और इसमें गुणा हो रहा है, यानी x का जहां जहां गुणा हो रहा है माइनस का आ रहा है, ठीक है, और y का गुणा हो रहा है बाई जेड का तो प्लस का आ रहा है, तो वो प्लस के हो गए, तो ये प्लस के। अब ये y² प्लस 8 है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2√2z, है ना, का स्क्वायर। समझ में आया? क्योंकि 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2, है ना, तो 4 का वर्गमूल करेंगे तो 4 का वर्गमूल करेंगे 2 आ जाएंगे, इसका वर्गमूल करेंगे तो √2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 और z, है ना, ये आ गया। अब आप लिखेंगे प्लस, प्लस के बाद आप लिखेंगे 2 इंटू √2 माइनस का x इंटू क्या y, है ना, प्लस y तो केवल y है, प्लस 2 इंटू y इंटू 2√2z, प्लस आप लिखोगे 2 इंटू, ये 2 तो अलग से आ ही जाता है, 2 गुना होता है ना, 2 इंटू, और x कितना है माइनस के √2x, और z कितना है 2√2z, ठीक है। अब आप यहां देखोगे, यहां पे लिखा है, अगर आपको चेक करना है कि हम सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, तो आपको पता है ये लिखा है माइनस के 8xz, तो 2 इंटू √2 इंटू माइनस के √2, ऐसे ही तो लिखना है। तो 2 दूनी 4, तो ये 4 आ गया। अब √2 का आपस में गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है। जब √2 का आपस में, या किसी भी रूट का सेम संख्या का, अगर मैं ऐसे कहूं कि √x इंटू √x का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है x, यानी कि ये रूट हट जाता है जब आपस में गुणा होता है, तो रूट हट गया, लेकिन चिन्ह तो माइनस का रहेगा ना, तो ये माइनस के 2 आ गया, तो ये हो गया माइनस के 8, तो आपका माइनस का 8 आपका यहाँ दिख रहा है ना। तो ऐसे आपको समझ में आता है कि आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं, है ना। तो अब आपको जो आइडेंटिटी अभी बताई थी आपको, तो वो लिख देंगे, तो क्या है माइनस के √2x प्लस y प्लस √2z का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब होल स्क्वायर हो गया ये, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, तो 2 बार लिखेंगे, क्योंकि फैक्टराइज करना है ना, अलग अलग करना है, तो 2 बार लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे माइनस के ब्रैकेट में, सेम दूसरे ब्रैकेट में बिल्कुल सेम एज इट इज लिख देंगे जैसा ये लिखा है, √2x प्लस y प्लस 2√2z, है ना, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 आपने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो क्यूब्स हैं इनको एक्सपेंड करिए, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसका आपको फॉर्मूला पता है, पहले से आइडेंटिटी पता है। आइडेंटिटी क्या है, 3xy ब्रैकेट में x प्लस y, ठीक है। और इसको और एक्सपेंड किया था तो वो था +3, और x का x में गुणा हो गया तो x² y प्लस 3xy², ठीक है। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म था, मिटाना है। कैसा है क्वेश्चन नंबर, पहले ही लिखते हैं। पहला क्या है 2x प्लस 1, है ना, 2x1 प्लस 1 का होल क्यूब। इसको कैसे लिखेंगे, इसी आइडेंटिटी में लिखना है, तो पहली संख्या का क्यूब पे दूसरी संख्या क्यूब, तो पहली संख्या का क्यूब यानी 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस आप लिखेंगे 3x³ x², तो 2x का स्क्वायर और y तो इंटू 1 प्लस 3x, तो x कितना है, x है 2x, ठीक है, और प्लस 2x इंटू y²
यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका कितना आ गया, ये हो गया 8x³ प्लस 1 प्लस 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 6x 1 का करेंगे तो 1 से तो कोई अंतर है नहीं, तो 6x² प्लस 3 का 2 में करेंगे तो 6 और x 1 से तो कोई मतलब है नहीं, तो 6x, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। ओके, कोई कठिनाई नहीं है, बड़ा इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पार्ट 1 कराया था तो इसमें प्लस था चिन्ह, अभी सेकंड वाला है तो पार्ट 1 जैसा ही लेकिन बीच में माइनस चिन्ह है ना। और थर्ड और फोर्थ में ये क्या है कि इसमें बटे में संख्या दी गई है, अपॉन में संख्या दी गई है, तो ये थोड़ा सा, ये दोनों आपको डिफरेंट टाइप के लग रहे होंगे। तो मैं एक काम करता हूं कि ये दोनों एक जैसे थे, ये दोनों एक जैसे, तो इन दोनों में से मैं माइनस वाला कर देता हूं, जिससे आपको एक तो माइनस में कंफ्यूजन क्या है वो भी समझ में आ जाएगा और बटे में क्या है कैसे करेंगे ये भी समझ में आ जाएगा। तो माइनस वाला ये जो है, मैं जैसे ये सॉल्व करूंगा वैसे ही आप इसको सॉल्व कर देंगे, जो माइनस वाला कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। और बटे में ये है, बटे में ये है, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जो बटे में संख्या है यानी जो अपॉन में संख्या है वो संख्या वाले कैसे सॉल्व होते हैं। तो फॉर्मूला आपको आइडेंटिटी यही यूज होनी है, बस इसमें चिन्ह बदल गए, ठीक है। यहां पे हमने माइनस कर दिया है ना, और ये सॉरी ये क्यू है, ठीक है, क्यू वाला है, तो इसमें क्या होगा x माइनस वाई का क्यू इक्वल टू एक्स की ना। तो इसको ये तो सेम ऐसा ही रहेगा, यहां करेंगे इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये माइनस का मल्टीप्लाई जब अंदर होगा तो यहां का चिन्ह बदल जाता है, तो केवल एक प्लस यहां पे आ जाएगा, सेम प्लस जैसा ही है, बस चिन्ह केवल बदले हुए हैं। तो ऐसे अब इसको हम करेंगे तो ये क्या हो गया, पहली संख्या का क्यू यानी कि x का क्यू हो गया ना, x का क्यू माइनस 2 अपॉन कितना है 3, तो माइनस 2/3, तो 2/3 का 3y का क्यू, ठीक है। फिर माइनस और क्या है 3 और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है 3 इंटू x² और इंटू 2/3y प्लस 3x और 2/3y का स्क्वायर, ठीक। क्योंकि ये स्क्वायर यहां y का स्क्वायर तो हमने y का स्क्वायर कर दिया, यहां x का स्क्वायर है तो हमने यहां पे x का स्क्वायर कर दिया था, ठीक है। ऐसे एक्सपेंड का सेम बिल्कुल इसी फॉर्म में एक्सपेंड करते हैं, पहली संख्या का क्यू दूसरी संख्या का क्यू माइनस 3x का स्क्वायर तो x स्क्वायर, y जैसा का तैसा लिख दिया, फिर 3x जैसा तैसा लिख दिया, y का स्क्वायर तो y का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसमें से यहां हम देखते हैं ये x y है, यहां पे ये x तो x है लेकिन y में ये आया है, y में 2/3y है, तो ये पूरा y है, इतना हम इतना y यानी दूसरी संख्या इतना मान के चलते हैं, तो वो हमने ऐसे एक्सपेंड किया है। अब इसको x का क्यू तो x का क्यू ही रहेगा, अब ये हो जाएगा 2 का क्यू कितना होता है 8, 3 का क्यू 27 और ये y क्यू माइनस ये 3 से 3 कट गया और ये 2 आगे आ गया, तो हो गया 2x² y प्लस 3x इंटू 4y 9y², ठीक है। तो ये 3 से एक 3 कट जाएगा, एक 3 तो बचेगा ना, तो अब हम इसको लिखेंगे x³ माइनस 8/27, ठीक है, y³ माइनस 2x² y प्लस 4/3xy², बस इतना आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर है ना।